प्रश्नावली 17.2 17.1 में हमने औसत की तरह निकाला था कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ पर दो मान दिए गए, एक तो x और एक f। f को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, x को बोलते हैं चर मान। हम इनको हल करने के लिए हमें सवाल दिया होगा इस तरह से, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इसे बोलते हैं अवर्गीकृत सारणी, अवर्गीकृत बंटन। पहला कर लिया साधारण, अब कर रहे हैं अवर्गीकृत, इसके बाद आएगा वर्गीकृत। तो जब भी हमें ऐसी सारणी आएगी तो हमें खड़ी सारणी बना लेनी। किस तरह से? इस तरह से ये बना ली मैंने सारणी। दो कॉलम है इसके, x और एक ले लिया f। एक हम और ले लेंगे यानी कि xi और इसको कर देते हैं fi। ये होता है फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं बारंबारता, बारंबारता फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं भाई इनको हम। 3, उसके बाद में 5, 8, 11 और यहाँ पर जो अंतिम होता है उसको कर देते हैं हम कुल, या फिर लिख देते हैं योग। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई इसमें? 2, 4, 5 और 3। यहाँ कुल ध्यान रखना, इसको हम सिग्मा जो लगाते हैं, सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा fi इनको जोड़ते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं हम कैपिटल N में, कैपिटल N या फिर सिग्मा fi। अब यहाँ पर जो तीसरा कॉलम आएगा, ध्यान रखना इन दोनों का गुणा होता है। fi और x का क्या होता है? गुणा। 3 दूनी 6, 5 चौके 20, 8 पंजू 40, 11 तिया 33। योग कर रहे हैं तो देखो सिग्मा लगा दीजिए, इसका मतलब आसानी से समझ में आता है कि इन दोनों को गुणा का क्या करना है? योग करना है। योग लिखते हैं 6 और 3 9, 2 4 6 और 3 9 यानी कि 99। अब तुम्हें समांतर माध्य ज्ञात करना है भाई, समांतर माध्य x बार, यानी कि गुणा के योग में fi xi में तुम्हें f के योग का भाग देना। चाहे तो लिख दीजिए आप fi या फिर लिख सकते हैं केवल कैपिटल N, कोई भी एक लिख दीजिए। fi xi का योग कितना हो गया? 99 बटे fi ni कितना टोटल? 2 4 6, 6 और 8 कितने हो जाएंगे? 14। 99 बटे 14, इसको काटेंगे 14 7 98, नहीं जाएगा 0.0, 14 7 98, तो कितना आ जाएगा इसका? 7.07, इसका आ जाएगा समांतर माध्य। इसी तरह जैसे ये सारणी बनाई वहां भी इसी तरह बनाएंगे भाई। ये सारणी यानी जो कॉलम दे रखे हैं केवल उससे एक फालतू बनाना हमें, x यहाँ f और ये xf, xi fi और अब इन दोनों का गुणा fi xi। पहले कॉलम में दे रखा है 2, दूसरे में दे रखा है कितना? 5, 7, 9, 11, 1 5 4 7 और 3। यहाँ कर देते हैं इनका योग। यहाँ लिख दिया मैंने सिग्मा fi, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 पचम 25, 7 चौक 28, 9 7 63, 11 तिया 33। इनको जोड़ते हैं 1 5 6, 6 और 4 10, 10 और 10 कितने हो गए? टोटल 20। इनको जोड़ते हैं 2 5 7 15, 15 और 6 21, यानी सिग्मा fi और xi बराबर 1 हासिल लगी 2, 2 दूनी 4, 6 12, 12 और 3 15। एक बार पुनः 2 और 5 7, 7 8 15, 15 और 6 21 हासिल लगी 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 3 15। तो अब इसका करना समांतर माध्य, समांतर माध्य x बराबर सिग्मा fi xi बटे n लिख सकते हैं, या फिर लिखें हम fi बराबर सिग्मा fi 151 बटे 20। काटेंगे 0, यहाँ पॉइंट लगा दिया, 2 सत्ते 14 बचा 1 पॉइंट, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 7.05
5 5, इसका क्या आ जाएगा समांतर माध्य। जब भी हम समांतर माध्य करेंगे अवर्गीकृत में करेंगे तो क्या करना है, हमें सारणी जो इस तरह दी हुई इस तरह बना लेंगे। दोनों कॉलम में हमारा x, दूसरा f, इन दोनों का गुणा करके जो अब इनके योग में fi के योग का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा हमारा समांतर माध्य। सवाल नंबर 3 और 4 दे रखा है कि भाई निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल दे रखा है, केवल इस सारणी को मैंने इस तरह बना लिया अभी, क्योंकि मैंने पहले सवाल बताया कि तुम्हें एक और कॉलम बढ़ाना fi और xi का। अब इन दोनों का ये तो देखो x वाले कॉलम ये रहा, इधर f वाला कॉलम ये जो कॉलम है ये रहा। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, 30 गुणा 0.1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.0। 6 दूनी 12 है, 12 है 0.0, 3 दूनी 6, 6.0, 4 चौके 16.0, 10 पंजे 50, 5.0, 5 गुणा 6, 5 छिंगी 30.0। इनका करते हैं हम fi और xi, इनको योग कर लेते हैं भाई। 0 0 का 0, 3 6 9 9 और 2 11 11 और 4 15 15 और 6 21 210। इनका योग करते हैं भाई। 0 पॉइंट के बाद 0 आ रही है, कोई मतलब नहीं 0 का में। 3 यानी कि 12 और 3 15 6 21 21 और 16 37 और 5 42 और 30 72। अब हमें करना है समांतर माध्य। x बार बराबर सिग्मा fi xi, हमेशा गुणा में ही भाग देते हैं और किसका देते हैं, हमेशा f वाली संख्याओं का देते हैं, यानी कि बारंबारता का भाग देते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अब जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा x में से निकल के आएगा, उत्तर हमेशा x में से निकलता है। गुणा में f का भाग देते हैं हमेशा। fi और xi सिग्मा कितना हो रहा है इसमें 72 बटे fi यानी कि 210। 72 में देना 210 का भाग देना भाई, जहाँ तक कटे उनको काट लीजिए। 3 सत्ते 21, 24 तिया 72 यानी कि 24 बटे 70। 24 बटे 70 में जब हम 70 का भाग दे रहे हैं, कितनी बार 1 0 बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट आ गया। अब इसके बाद भाग 7 21 यानी कि 3 सत्ते 21, 210 उतार लिए कितना 30, 1 0 और बढ़ाई 7 चौक 28, बहुत है इतना ही, 7 चौक 28 280 यानी कि इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.34। यही इनका आंसर है भाई। इसको हल करते हैं। ये सवाल दिया हुआ है भाई, इस सवाल को केवल इस तरह सारणी में कन्वर्ट कर लिया हमने, ये लिख दिया। अब इन दोनों का पहले fi और xi, 7 एकम 7 यानी 0.7, 8 3 24, 2.4, 10 पंजे 50, 5.0, 15 सत्ता 105, 10.5 और 0.89 गुणा 10, 8.9। इनको जोड़ते हैं 8 7 15, 15 10 25, 25 और 25 कितने हो गए टोटल 50। अब इनको जोड़ लेते हैं। 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 9 25 का 5, पॉइंट का पॉइंट लगा दे, बचे 2 2 2 4 5 9 9 और 8 17 और ये आ जाए कितना 1 और 1 2, 27.5। हमें करना समांतर माध्य। समांतर माध्य यानी कि x बार सिग्मा fi xi बटे n या फिर सिग्मा fi 27.5 बटे कितना आ जाएगा ये 50। और हटा देते हैं इसको, अभी यहाँ से हटाएंगे, एक और पॉइंट से रख गया। अब कितना हो जाएगा 2.75। 5 का भाग देंगे कितने में 2.75 में, 5 का देंगे नहीं जाएगा भाई, एक और ले लिया, पॉइंट आ गया। पॉइंट के बाद में 5 25 हासिल 2 बचे, उतार लिए 5 और 5 25 कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 0.55 इसका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 5, 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है। 100 परिवार है, 100 परिवार में बच्चों की संख्या 1 2 3 4 5, उनकी परिवारों की संख्या जो दे रखी है वो 45, यानी 45 ऐसे परिवार हैं जिनमें बच्चों की संख्या कितनी है 1। 25 ऐसे परिवार हैं जिनकी बच्चों की संख्या कितनी है 2।
तो ऊपर जो दे रखा है वो तो होता है x और नीचे होता है वो होता है f। ऐसे इसी सवाल में x और नीचे जो होता है वो होता है 1, यानी एक बच्चा वाले परिवारों की संख्या कितनी है 45। तो इसको तो लिख दिया x बना के, इसको लिख दिया f बना के, ये सारणी डाल दी। जल्दी की वजह से थोड़ा वीडियो लंबी नहीं बने, इस वजह से केवल बच्चों की संख्या ये आ गई, f यानी कि परिवारों की संख्या f के द्वारा दर्शा दी गई है। अब इन दोनों का वही xi और fi इन दोनों का गुणा करेंगे। 45 से कम 45, 25 दूनी 50, 19 तिया 57, 8 चौके 32, 5 दूनी 10, 6 एकम 6। इसको जोड़ लेते हैं भाई, x सिग्मा fi 5 5 10, 10 और 10 20 और 10 30, हासिल लगी 3, 9 और 1 10, 100। इनको जोड़ते हैं हम, सिग्मा fi xi जोड़ते हैं भाई, 5 7 12 और 2 14 और 6 20, हासिल लगी 2, 6 5 11 11 और 5 16 16 और 4 20, 200। अब तुम्हें इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य यानी कि वही सिग्मा fi और xi, सिग्मा fi x बराबर सिग्मा fi, xi बराबर कितना आएगा 200 बटे fi कितना है 100, काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना आ गया, 2 बच्चे आ जाएंगे भाई। बच्चों की संख्या कितना आ जाएगी 2 बच्चे प्रति परिवार, इसका समांतर माध्य आ जाएगा 2। एक कक्षा में छात्रों का भार दे रखा भाई, भार जो दे रखा ऊपर मैंने बताया x से, नीचे वाली संख्या होती है f। तो हमने सारणी में लिख दिया इसको x और f, यानी कि x वाली सभी संख्या 20 21 22 से लेकर 28 तक। छात्रों की संख्या 1 2 1 2 6 7 4 2 3 2 3, इनका गुणा करते हैं 20 एकम 20, 21 दूनी 42, 22 छक्की 100, 22 छक्की 132, 23 दूनी 23 सत्ता 100, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 23 सत्ता 161, 24 चौक 96, 25 दूनी 50, 26 तिया 78, 26 तिया 78, 27 दूनी 54, 28 तिया 84। अब इनको जोड़ लेते हैं, सिग्मा fi इनको जोड़ते हैं, 1 2 3 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 6 15, 15 और 5 20 और 3 23। एक बार पुनः जोड़ लेते हैं कहीं गलत ना हो जाए, 1 2 3 3 और 6 9, 9 और 7 16 20 20 और 5 25 और 5 30 हो रहे हैं, सॉरी 1 2 9 16 20 20 और 5 25 और 5 30, यानी कि टोटल हो गई है 30। इनको अब जोड़ते हैं भाई, सिग्मा fi और xi बराबर 0 2 2 4 5 5 6 11 11 और 8 19 19 और 8 27, हासिल 2 2 दूनी 4 4 8 8 और 3 11 11 और 6 17 17 और 9 26, 5 31, 7 38 38 और 5 43 और 8 51 का 1, हासिल लगी 5 5 और 6 और 1 7, यानी कि कितना आ जाएगा इसका 717। अब तुम्हें जो ज्ञात करना है समांतर माध्य यानी कि x का नाम है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi 717 बटे 30। 717 बटे कितने आ जाएगा भाई 30 आ जाएगा, इसका जीरो टाइप पॉइंट लग गया। यहाँ से करते हैं भाई 3 दूनी 6, बचा कितना 1, 3 तिया 9, बचेंगे यहाँ पर 2 पॉइंट और 3 नाम 27, 23.9 क्या आ जाएगा इसमें किलोग्राम। इन जो समांतर माध्य आएगा वो प्रत्येक छात्र का कितना आ जाएगा 23.9 किलोग्राम। सवाल नंबर 7, यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो, ऊपर दे रखा समांतर माध्य, समांतर माध्य कितना दिया गया है 7.5। 7.5 जब हम समांतर माध्य निकालते हैं तो सूत्र का प्रयोग करते हैं, उसको बाद में करेंगे। पहले देखते हैं इस सारणी को हमने कैसा बना लिया, इस तरह से x दूसरा f,
यानी कि अब रख देंगे हमें एक्स आई और एफ आई। अब तो वो बंटन थी, अब हमें अपने काम के लिए हल करने के लिए बना दी। तो 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 13 इस तरह से, और एफ लिख दिया इस तरह से। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, इन दोनों का गुणा 6 तिया 18 8 5 40 15 7 105, और यहाँ 9 पी 11 8 88 13 चौके 52। इसको जोड़ देते हैं भैया, एफ आई एक्स आई, इनको जोड़ें 6 8 14 और 15 29 29 और 12 41 41 प्लस में क्या जोड़ देंगे यहाँ पर P, इनको भी जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 8 और 5 13 13 और 8 21 और 2 23 हासिल 2 2 और 1 3 3 और 4 7 7 और 8 15 15 और 5 20 हासिल 2 2 और 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और प्लस में आ जाएगा हमारे यहाँ पर 9p। अब हमें दे रखा समांतर माध्य, ऑलरेडी सवाल में दे रखा समांतर माध्य निकालने के सूत्र सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई बराबर कितना दे रखा है हमको ऑलरेडी पहले से ही 7.5 दे रखा हमारा समांतर माध्य। सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह रखेंगे 303 प्लस 9p। अब सिग्मा एफ आई कितना आया था हमारा 41 प्लस p बराबर 7.5। इनको कर देते हैं वज्र गुणा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, ये कितना आ जाएगा 303 प्लस 9p बराबर 7p गुणा 41 प्लस p। 303 प्लस 9p बराबर, इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 41 गुणा 7.5, 5 5 चौके 20 7 चौक 28 5 7 0 और यहाँ आ जाएगा 307.5 प्लस 7.5 p। अब p की संख्या एक तरफ 9p 7.5 p इधर ले लिया, 307.5 इधर जाएगा 303 तो किसका हो जाएगा माइनस का। 9 में से 7.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.5 कहें या फिर कहते हैं 1.5 p, और 307 में से 303 गया तो कितना बचेगा 4.5 p बराबर 4.5 बटे 1.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और 15 तिया 45, तो इसका मतलब क्या आ गया p बराबर कितना मान आ जाएगा इसका 3। सवाल नंबर 8, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। अज्ञात बारंबारता हमें ये दो खाली दे रखे हैं, ये दोनों हमने इस तरह सारणी बना ली, और सारणी बना करके सारणी x और ये f, ये हमारा जो कॉलम आएगा गुणा करने का वो लिख लिया। अब जो हमें अज्ञात है, एक का तो मान लिया हमने x और दूसरे को मान लिया हमने y, दोनों हम अलग अलग मान लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रक्रिया हमारी उसी को हल करते हैं भाई। 0 गुणा करेंगे 46 से कितना आ जाएगा 0, 1 का गुणा x से करेंगे कितना आ जाएगा x, 2 का y से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2y, 25 तिया 75, 10 चौके 40, 55 25। अब यहाँ पर उसने पहले ही सवाल में दिया हुआ योग, लेकिन हम भी तो योग ज्ञात करेंगे। सिग्मा एफ आई हम योग ज्ञात करते हैं भाई। 46 और 25 यहाँ हो जाते हैं 71 और 15 86, 86 प्लस x प्लस y, क्योंकि दोनों अलग अलग जोड़ेंगे, अगर इकट्ठे लिख दे तो गुणा में आ जाएंगे इसके 40 प्लस x प्लस y। अब जो कह रहा भाई यहाँ पर पहले एक और एफ आई और एक्स आई को इसका भी गुणा कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई जोड़ते हैं इसको, एक्स और वाई तो अलग आएगी क्योंकि जोड़ नहीं सकते इसको। 75 और 25 100 140, 140 प्लस एक्स प्लस 2y, इसका योग आ गया। अब देखिए उसने सवाल में पहले दे रखा था 200 योग, इसका योग कितना दे रखा था बारंबारताओं का योग 200, लेकिन हम कह रहे हैं कि 40 प्लस एक्स प्लस वाई आएगा। देखो वो भी सही कह रहा है 200, लेकिन हम कह रहे हैं वो भी तो सही है क्योंकि हमारे पास एक्स वाई का मान नहीं है, तो इसलिए दोनों को बराबर करते हैं। उसका 200 और हमारा 86 प्लस एक्स प्लस वाई दोनों कैसे हैं बराबर में। यहाँ लिखते हैं भाई
86 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 200। वो तो कह रहा सवाल के अनुसार, हम कह रहे हैं कि हमने जोड़े हैं ये, तो दोनों आपस में कैसे कर लें भाई, बराबर बराबर कर लो। तो x प्लस वाई बराबर 200 और 86 चला गया इधर, x प्लस वाई बराबर 200 में से 86 गए तो 114 और एक समीकरण नंबर मान लिया हमने 1। अब समांतर माध्य निकाल लेते हैं भाई, और समांतर माध्य किस तरह निकालते हैं, सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अच्छा समांतर माध्य भी दे रखा है सवाल में, कितना 1.46 सिग्मा एफ आई एक्स आई 140 प्लस एक्स प्लस 2y बटे सिग्मा एफ आई कितना दे रखा था उसने, 200 दे रखा था भाई। तो पहले उसी के अनुसार निकाल लेते हैं, 200 गुणा करेंगे, 200 गुणा करेंगे कितना 146, यानी कि इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.46 गुणा 200, या फिर मैं यूँ लिखूँ 140 प्लस एक्स प्लस 2y बराबर 1.46 गुणा 200। अब यहाँ पर जो हम गुणा करेंगे इन दोनों का कितना आ जाएगा भाई, 2 जीरो की 2 जीरो, 2 छक्की 12, 2 चौके 8 9, 2 एकम 2 2, यानी कि कितना आ जाएगा 2 के बाद दशमलव, और यहाँ x प्लस 2y छोड़ दिया, 140 को ले गए हम इधर, अक्षांतरण हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 292 में से 140 घटाएंगे तो कितना गया, 2 का 2, 9 में से 5 गए, 4 गए तो 5, और यहाँ 152, और समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं भाई, एक पहले अब 2। अब जो करना है हमें, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, 2 से 1 को घटाते हैं, 1 से 2 को घटा दी, बात एक ही आएगी। तो x प्लस 2y बराबर 152, और ये समीकरण नंबर 2। अब घटाना 1, x प्लस वाई बराबर 114, घटाते हैं तो क्या करते हैं भाई, इसको हम सभी चिन्हों को नीचे वालों को चेंज कर देते हैं, ये ऊपर प्लस ये माइनस, तो कट गया, 2y में से 1y गया तो कितना बचा, केवल y, माइनस है 152 में से घटाने हमने कितने 114, तो 100 में से 100 गया, 52 में 100 गया तो कितने बच जाएंगे 38। तो y का मान कितना आ गया यहाँ पर हमारा 38। अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हो भाई आप, 1 में रखो या 2 में रखो, तो x हमारा समीकरण है कि x प्लस वाई बराबर 114, x की जगह पे x, y को हटाएंगे और क्या रखेंगे यहाँ पर 38 बराबर 114, x बराबर 114 माइनस हो जाएंगे 38, तो x बराबर कितने बचेंगे, 14 में 60 गए तो 6 1, यानी कि 7, 7 x बराबर 76। जो अज्ञात बारंबारता है हमारी, अब अज्ञात बारंबारता कौन कौन सी आ गई, एक तो आ गई 76 और एक आ गई हमारे यहाँ पर 38, यानी कि यहाँ पर आएगी 76 और यहाँ पर आ जाएगी क्या 38।